मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ? तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है। उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती। बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम। घरों को डिमोलिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है। बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है। और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप? कब उठोगे आप? बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है। तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया। तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो। अब यहां से उठना है आपको, उठना है। और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है। ये बादल छटाइए, तुम मेरी बात को याद रखो। इंशाअल्लाह ताला सूरज निकलेगा। सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको। और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हां, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है। आज वो अपने हक को पहचान चुका है। आज वो उठ चुका है। याद रखो, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान समाजवादी का नहीं होगा। नुकसान बीजेपी का नहीं होगा। नुकसान कांग्रेस का भी नहीं होगा। नुकसान हमारा होगा। मैं नौजवानों से, उनके बड़ों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को लुटा दिया इन तमाम लोगों के लिए। खुदा के लिए इन बच्चों की जवानी को मत लुटने दीजिए। मैं अपनी मां और बहनों से अपील करने आया हूं कि आपने रातों में कभी तुमने चैन की नींद नहीं सो सकी। हमारी मां रात में करवट लेती थी कि मेरा बच्चा अभी तक घर को नहीं आया। मेरे बच्चे का स्कूल के फीस का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे शौहर की नौकरी का क्या होगा? अगर कहीं से पटाखे की आवाज आ गई तो मां का कलेजा हिल जाता है कि कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई। कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई। मेरे भाई, ये कब तक इस गैर यकीनी कैफियत में हम जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, संविधान है। और संविधान, भारत का आईन आपको इजाजत देता है कि अपने वोट से अपनी क़यादत को बनाओ। मुझे मत बनाओ। मैं आज हूं, कल इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैं भी जमीन की ग़िज़ा कभी बन जाऊंगा, मगर आपके लिए आया हूं और आपके लिए आता रहूंगा। आप याद रखो मेरी इस बात को कि मैं आप तमाम को, भारत के हर मजलूम अवाम को अपने पलकों पर रखता हूं। हर कमजोर को अपने पलकों पर रखता हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे अपने जिस्म से रूह निकालने से पहले मैं ऐसे नुकूश छोड़ जाऊं कि हर कोने में भारत का असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक सियासी कायद, एक सियासी रहनुमा बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और सुनना चाह रहे या खत्म कर दें? गर्मी तो नहीं हो रही है? बोले, थके तो नहीं ना? थके तो नहीं ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? तो ठीक है, अब इतना बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव तक, उसके बाद भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे। और ये तमाम लोग बीजेपी हो, हम कल इलाहाबाद जा रहे थे, गाड़ियों का काफिला है, ये बजरंग दल के लोग बैठ गए आकर, ओ ऐसी नहीं आना। हमारा जलसा इलाहाबाद में हो रहा तो सपा, बीएसपी, कांग्रेस ने एक अफवाह फैला दी, रूमर, नहीं आ रहे।
यहां भी फैली है। होता है। इससे मालूम हो गया कि कितने झूठे हैं ये, कितने झूठे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब बोलते हैं तो कहते हैं बहुत बोलता है, इसके बोलने से तकलीफ होती है। अब आप एक बार नहीं, चाय कड़वी नहीं, याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में से किसी ने अच्छा कहा कि चाय की प्याली तो गर्म होती है मगर केतली उससे ज्यादा गर्म होती है, समझे ना। अब हमारा हाल ऐसा है, किसी एक आलिम दीन ने मुझे समझाया कि एक बाप और बेटा मिलकर कानपुर को आ रहे थे, बहुत सालों पहले, बहुत 100 साल पहले, घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। तो किसी एक आदमी ने कहा ये क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप बैठा है, बेटे को उतरो, बाप को बैठने दो। तो बेटा बोला हाँ बाप को तकलीफ हो रही है, आराम से। बेटा उतर गया। थोड़ी दूर चले तो फिर किसी ने कहा ये क्या तू कैसा बाप है, तेरा बेटा चल रहा है, तू उतर। तो वो भी उतर गया, बेटा बैठ गया। बाद में किसी ने कहा तुम कैसे इंसान हो, जानवर पर जुल्म कर रहे, दोनों उतर गए। तो यही हाल करके रख दिए, हर बार कुछ ना कुछ बात करते हैं। अच्छा, हम हमारे बोलने पे इनको इतराज, आप ईमानदारी से हम कह रहे हैं, हर बात सच्चाई से कह रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते आप लोग? जानते ना, सुना होगा ना उनके बारे में, सुना नहीं सुना? उनको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया ना। किसने बोला उनके बारे में? किसी ने बोला? किसी कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला, सपा के अखिलेश यादव ने बोला, बीएसपी के बहन जी ने बोला, कांग्रेस के राहुल ने बोला? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? सोचो, क्यों नहीं बोले? नहीं, इसलिए नहीं बोले, अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अगर बोलेंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। हमको गुजरात से कोई लोग फोन किए, वो फोन करके बोले कि क्या अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, क्यों खामोश हो गए ओवैसी? मैंने कहा आपका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है? बोले उससे आपको क्या करना है? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि आपके सियासी बाप कौन है। तो बोले राहुल। मिला चलिए आपके बाप का पता तो चल गया। मिला क्यों नहीं बोले? तो बोले ओवैसी साहब, हम दिल से आपको चाहते, मगर कांग्रेस में हम क्या करें। मैंने कहा तुम्हारी बात सुनकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब यजीद के जालिमों को, वो यजीद पलीद की फौजियों को नमाज पढ़ाया, तो इमाम हुसैन ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी जबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान उस पर रखी? क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर बिठाया? तो यजीद के फौज के सिपाहियों ने, जालिमों ने कहा कि इमाम हुसैन, हमारा दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ है। दिल आपके साथ है मगर तलवार यजीद के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दिल भी हमारा साथ होगा, दिमाग भी एक जगह पर होगा, और दिमाग में कोई खौफ को आने मत दीजिए सिवाय अल्लाह के। दिल में सिवाय रसूल की मोहब्बत में किसी की बशर की मोहब्बत को आने मत दीजिए, और बेखौफ होकर मंजलिस को उठ दीजिए। जब हमने ये कह दिया, फिर हमको उत्तर प्रदेश से भी एक फोन आया, समाजवादी पार्टी के एक नेता का फोन आया, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। हमने पूछा क्यों नहीं बोलते? अरे कैसा बोलेंगे सर, अगर भैया जी बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो खैर, हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में कहा, और आज भी कह रहे हैं कि उनके वकील से हमारी बात हुई, और उनके वकील ने साफ कह दिया कि केस में कोई दम नहीं है। योगी सरकार सिर्फ मौलाना कलीम को सताना चाहती है, ये केस नहीं टिकेगा, मगर ये तकलीफ देना चाहते हैं। आप बताइए, बोलते नहीं हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर वोट लेने जरूर आएंगे।
वोट लेने आएंगे तो मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो, ओवैसी की बात में मत आओ। अरे मौलाना कलीम के बारे में बोलो। अच्छा, मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद का क्रिमिनल केस का भी फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुजरिम नहीं है। मैंने उस फैसले के ताल्लुक से कहा, यह कैसे मुमकिन है, यह गलत फैसला है। हमने मोदी से मुतालबा किया कि उस फैसले के खिलाफ अपील करो हाई कोर्ट में। क्या तुमने कांग्रेस, सपा, बीएसपी से सुना कि उस फैसले के खिलाफ अपील करना? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हिमाकत नहीं है, मुनाफिकत है कि मजलिस के बढ़ते हुए खत्मों को देखकर खौफ खाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA का एहतजाज हुआ तो रईस को जो बर्तन धोता था उसको गोली मार दी गई। बाबापुरे के रहने वाले लोग अवाम पर माशाल्लाह से पुलिस घुसकर गाड़ियों के आईने तोड़ी, ठाक 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 ठाक। योगी ने कहा ठोक दो तो आईने तोड़ रहे हैं, घर के सामने बंडे उठाकर फेंक रहे हैं। वीडियो देखा मैं, वीडियो देखा, वीडियो डालने वाले पर केस बुक करो। आफ्ताब आलम जो एक स्कूल में काम करता था, भीड़ आई, भीड़ से बचने के लिए किसी घर में छुप गया, बाहर निकला तो आफ्ताब आलम के सीने में गोली लग गई, मोहम्मद सैफ मर गया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन माओं पर, उन घर वालों पर क्या गुजरती होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोटों का सौदा होने मत दीजिए।